दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल जो उदयपुर में हुआ उस घटना से आई वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अपने देश में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इंडिया बाय एंड लार्ज एक बहुत ही पीसफुल सोसाइटी है, बहुत ही टॉलरेंट सोसाइटी है। और अपने देश में जब मैंने ये घटना देखी कि एक हिंदू नौजवान को दो मुसलमान आतंकवादियों ने बिहेड कर दिया, सर कलम कर दिया, तो मुझे एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे ये घटना पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बारे में है। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा अपने देश में हो सकता है। और हमें ये समझना होगा कि इस तरह की वॉयलेंट घटनाएं क्यों घट रही है हमारे समाज में। सबसे पहले तो मैं राजस्थान हाईकोर्ट से अपील करना चाहूँगा कि राजस्थान हाईकोर्ट ना केवल इस केस के ट्रायल को फास्ट ट्रैक करे, बट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन का एक्सरसाइज करते हुए इस केस का ट्रायल भी राजस्थान हाईकोर्ट खुद ले, क्योंकि इस मसले के अंदर डेटरेंस एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोबारा किसी के अंदर हिम्मत ना हो कि वो इस तरह की कार्रवाई को कर सके। मैं तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस केस के लिए एक अमेंडमेंट किया जाए आईपीसी के अंदर, और इनको वही पनिशमेंट दी जाए जो इन्होंने उस व्यक्ति के साथ करी थी। इन्हें साधारणतः फांसी पे चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इनकी गर्दनें ऐसे ही काटी जानी चाहिए जैसे इन्होंने, इन नर पिशाचों ने उस व्यक्ति की गर्दन काटी, उस हिंदू नौजवान की गर्दन काटी। इनको ग्रज इससे ये थी, इनको इससे शिकायत, इस व्यक्ति से, हिंदू व्यक्ति से शिकायत ये थी कि इसने नुपुर शर्मा की सपोर्ट में कुछ पोस्ट किया था। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में अगर कुछ किसी ने पोस्ट कर दिया तो आप किसी को बिहेड कर देंगे? क्या ये राइट कहीं किसी को है? इसीलिए राजस्थान हाईकोर्ट को इस केस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खुद ट्रायल लेना चाहिए और इन जालिमों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, अगर अमेंडमेंट भी आप नहीं कर सकते तो। दूसरी बात दोस्तों, हमें यह देखना पड़ेगा कि इस घटना के पीछे की कारण क्या है। दोस्तों सबसे पहली तो हमारी जो टीवी मीडिया है, इस पे जो जहरीली डिबेट चलते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का। हर वक्त आप शाम को टीवी चलाइए, आपको हर चैनल पे हिंदू मुसलमान ये वो सब चलता रहता है। इतना जहर इन लोगों ने हिंदुस्तानियों के मन में घोल दिया, इतना जहर इन लोगों ने सबके मन में घोल दिया कि बस एक हिंदुस्तान को एक बैटल ग्राउंड इन लोगों ने बना दिया है। ये सारी जहरीली टीवी डिबेट्स बंद होनी चाहिए। अगर आप इस इंसिडेंट के भी सेंटर में देखेंगे, अगर कॉज में देखेंगे, तो नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया। नुपुर शर्मा तो आज़ाद है, नुपुर शर्मा को कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में इस व्यक्ति ने कुछ कहा और इसको भी हेड कर दिया। नुपुर शर्मा तो नेता है, लेकिन ये एक आम आदमी था, इसकी जान चली गई। इस चीज को आपको सोचना चाहिए। ना तो नाविका कुमार का कुछ बिगड़ा जिसने वो जहरीली टीवी डिबेट कंडक्ट करी, ना नुपुर शर्मा का कुछ बिगड़ा, और बिगड़ गया इस नौजवान का। पता नहीं कहां से ये दो नरपिशाच आए और इस बेचारे व्यक्ति को इन्होंने बिहेड कर दिया। दूसरी जो चीज है दोस्तों, जो ओवैसी जैसे नेता हैं, जो असल में हर वक्त अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए हर वक्त मुसलमानों के दिमाग में ये चीज फीड करते रहते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, ये जो फीड करते रहते हैं ओवैसी जैसे नेता, इन ओवैसी जैसे छोटे बड़े दोनों ओवैसी भाइयों को अरेस्ट कर लेना चाहिए भारत सरकार को, और एमआईएम पार्टी पे बैन लगा देना चाहिए। क्या होता है कि आजकल देश में जैसे
बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के जो छुट भैये नेता हैं, जो जो छोटे मोटे नेता हैं, ये क्या करते हैं, किसी रिक्शा वाले को पकड़ लिया, उसे पीट दिया, उसे बोलेंगे बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। इन सब घटनाओं को, छोटी छोटी घटनाओं को पकड़ के ओवैसी इतना उसमें अपना राजनीतिक मसाला लगाता है ओवैसी, और फिर वो ऐसा माहौल बना देता है कि जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे पता नहीं कितना जुल्म टूट रहा है ना। तो ओवैसी जैसे नेताओं को, जो असल में इस सारी राजनीतिक हिंसा की जड़ है, ओवैसी के एक एमपी ने, इम्तियाज जलील ने, जो औरंगाबाद से एमपी है, उसने कहा कि हम नुपुर शर्मा को औरंगाबाद के चौराहे पे फांसी देंगे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी भाषा बोल रहा है और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ओवैसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ओवैसी क्यों लेगा एक्शन? ओवैसी तो चाहता ही है ये सब हो, क्योंकि इससे ओवैसी की दुकान चलेगी। तो भारत सरकार को चाहिए कि ओवैसी जैसे नेताओं को तुरंत अरेस्ट करे और एमआईएम पार्टी को बैन करे। और ये जो बीजेपी के छुटभैये नेता है ना, जो किसी रिक्शा वाले को पीट देते हैं, किसी को पकड़ लेंगे, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, इन सब घटनाओं से आप जहर के बीज बो रहे हैं, जिसके नतीजे ये इस रूप में आ रहे हैं जो उदयपुर में मर्डर हुआ है। तो दोष सबका है, दोष सबका है। और सबसे जो बड़ा दोष है वो हमारे प्रधानमंत्री का है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आज तक मैंने एक बार भी प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों को कंडेम किया हो, प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की हो। प्रधानमंत्री पता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे देश में प्रधानमंत्री है ही नहीं। वैसे प्रधानमंत्री के फालतू बयान आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए सामने और देश को एक एड्रेस करना चाहिए, और प्रधानमंत्री को शांति की अपील करनी चाहिए, और अपने लोगों को भी टाइट करना चाहिए कि ये सब जो फालतू की जो काम आप लोग करते हैं, इससे हमारे देश का कोई बहुत अच्छा नाम नहीं हो रहा, इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। और फिर वो सब इतना जहर घुल जाता है। वो कहता है कि तूने ये किया, वो कहता है कि तूने ये किया, हिंदू ने ये कर दिया, मुसलमान ने ये कर दिया। इतनी नफरत एटमॉस्फेयर में हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान कोई बैटल ग्राउंड है हिंदू मुसलमानों का। और यहाँ बस रोज टीवी चला लो तो ऐसा लगता है जैसे बस अभी तलवारें चलेंगी और अभी ये एक दूसरे को मार देंगे, है ना। इससे सिर्फ माहौल खराब होता है देश का। आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन इस देश को बर्बाद मत कीजिए। हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसा मत बनाइए। एक और चीज जो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मिस्टर मोदी से कहना चाहता हूं, कि अगर आपको वाकई ये चाहते हैं कि मुसलमानों के दिमाग से जो रेडिकलाइजेशन है वो निकले, तो आपको सबसे पहले जितने मदरसे हिंदुस्तान में हैं, ये सब इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर देने चाहिए। और ओवैसी को तो अरेस्ट करना ही है सबसे पहले, क्योंकि वो असली जहर का बीज है। वहीं से सारे जहर के पेड़ वहीं से चलते हैं। वही लोगों के मन में नफरत के बीज बोता है, राइट। तो सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मुसलमानों के लिए शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए। कुरान में जितने भी ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेज हैं जो वायलेंस के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं, उन सब पे एक कमेटी बनाइए, उससे एनालाइज करवाइए कि किन किन चीज़ों को डिलीट करना चाहिए, किन किन चीज़ों को डिलीट करना चाहिए, और जितने ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें कुरान में हैं उन सबको डिलीट कराइए। इसके अलावा मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कीजिए।
इस देश में बरसों से मुसलमानों की अपीजमेंट चल रही है। 25 करोड़ लोग माइनॉरिटी हैं। ये चीज अपने आप में कितनी हैरान करने वाली है। दुनिया में बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन 25 करोड़ नहीं है, यहां 25 करोड़ लोग माइनॉरिटी में। इतने राइट मुसलमानों के पास हैं जितने किसी हिंदू के पास हैं, फिर वो राइट भी कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि ओवैसी जैसा एक आदमी आता है, वो फीड करता रहता है, अरे तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम्हारे साथ तो जो है आतंक उतर रहा है हिंदुस्तान में, है ना। तो इस आरक्षण को ख़त्म कीजिए, मुसलमानों को बराबर का शहरी बनाइए, बराबर का सिटीज़न बनाइए। इनको आरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो भारत सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आदमी बेपढ़ा लिखा हो, उसका वोटिंग राइट भी ले लेना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो। इससे होगा ये कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो पढ़ेगा नहीं उसे वोट भी नहीं देने देना, क्योंकि जब तक जाहिल रहेंगे, जब तक बेपढ़े लिखे रहेंगे लोग, तब तक दोस्तों ये सब चलता रहेगा। आप इस बात को मान लीजिए कि हिंदुस्तान के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर आपको लोगों के दिमाग से रेडिकलाइजेशन निकालना है तो आपको उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। ये मुसलमान लोग कहते हैं कि कुरान में चेंज नहीं हो सकता। अरे इस दुनिया में सब कुछ चेंज होता है। इस दुनिया में क्या ऐसा है जो चेंज नहीं हो सकता? आपका शरीर जो सबसे जिसमें आपकी आत्मा है वो भी चेंज होता है, छोटे से बड़ा होता है। बच्चे से आप किशोर बनते हैं, किशोर से आप युवा बनते हैं, युवा से आप बुजुर्ग बनते हैं। सब कुछ इस दुनिया में चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता? तो इन लोगों की ये आर्ग्यूमेंट कि कुरान चेंज नहीं हो सकता, इसको साइडलाइन करके कुरान के जितने ऑब्जेक्शनेबल पार्ट हैं इसको डिलीट किया जाना चाहिए। तभी दोस्तों देश में शांति आएगी। अगर दोस्तों आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।